शतरंज में जैसे घोड़े की जो चाल है वो 2.5 कदम आगे और 2.5 कदम पीछे होती है। राजनीति में ठीक उसी तरह हमारे सुशासन बाबू जो काजल की कोठरी में रहते हुए भी उन पे आज तक कोई काली दाग नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, स्वागत है आपका जी स्पीड के चैनल पे। आज के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि एक जनरल टॉपिक, एक परसेप्शन कि इंडिया के क्या प्रमुख 10 कारण रहे हैं, 10 पॉइंट जो इंडिया अलायंस को डिफीट कर पाई है। तो राजनीति में भी नीतीश कुमार जो है वो 2.5 कदम आगे और 2.5 कदम पीछे चलते हैं। और एक कहावत है कि उनके दाएं हाथ को भी पता नहीं होता कि बायां हाथ अगला कदम क्या करेगा, और बाएं हाथ को भी पता नहीं होता कि दायां हाथ क्या करेगा। और उनकी जो छवि है मिस्टर क्लीन की है, क्योंकि वो विपक्षी पे भी उतनी तीखी टिप्पणी नहीं करते हैं और ना ही कभी व्यक्तिगत आलोचना करते हैं। कुछ मुद्दे पे विपक्षी में होने के नाते टिप्पणी तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन है। तो इसी के साथ अभी जो जनरल इलेक्शन हुआ है 2025 में बिहार के तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए, तो मेन कारण तो बहुत सारी चीज़ हैं ही। और अभी जो भी चर्चा चल रही है कि अगला सीएम कौन होंगे, क्या उनको राज्यपाल बनाया जाएगा, क्या आगे राष्ट्रपति बनाया जाएगा, या फिर उनको 2 साल बना के फिर किसी नए चेहरे को लाया जाएगा बिहार के युवाओं की तस्वीर बदलने के लिए। और भी बहुत सारे टॉपिक पर बात होगा कि इंडिया अलायंस क्यों फेल हो गया, तेजस्वी ने ऐसा क्या किया कि वो पहले से भी अपने कम सीटों पे आकर रुक गए। और जब उनके लिए सत्ता का मखमली चादर तैयार हो रहा है शपथ के लिए, आज रविवार है, बुधवार या गुरुवार को संभवतः गांधी मैदान से, क्योंकि इस बार का जो शपथ ग्रहण है वो गांधी मैदान से ही होगा जैसा न्यूज़ निकल के आ रहा है। और एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा बिहार को कि कास्ट बेसिस से उठकर जिस तरह से इन्होंने वोटिंग किया है, जो माई कॉम्बिनेशन था इंडिया गठबंधन का, मोदी जी ने अपने ही भाषण में कहा था कि माई का एक नया फुल फॉर्म उन्होंने दिया, महिला और यूथ। तो महिला और यूथ ने बिहार को बदलने के लिए, और जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस बार क्या महिला और यूथ ने ही मिलकर सरकार बदला है, या फिर कौन कौन से मुद्दे हैं, अभी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे लोग कि एनडीए जो है किन 10 कारणों से जीत पाई। और इसी के बीच एक प्रश्न है जो हम छोड़ते जा रहे हैं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। ये जो आचार संहिता लगने के बाद और शपथ ग्रहण होने से पूर्व ये बीच का जो समय होता है, इसके बीच बिहार का शासन किनके हाथों में होता है? बागडोर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल, चुनाव आयोग, या फिर एनी अदर? तो आपका जो भी आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें कि इस दौरान, इस बीच में शासन का बागडोर किनके हाथ में होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कारण रहे हैं। पहला तो कारण रहा एनडीए के 10 प्रमुख कारणों में से महिला वोट बैंक, जिसे आप नकार नहीं सकते हैं। महिला और यूथ का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें महिला वोट बैंक था, जिसमें 1.21 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपये दिए गए। 1.21 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपये दिए गए। ये समझिए आपका मास्टर स्ट्रोक था, जो होता ना प्राइम टाइम का मास्टर स्ट्रोक, वही था मास्टर स्ट्रोक। दूसरा रहा लोअर मिडिल क्लास जो है उनको 125 यूनिट बिजली फ्री, यानी कि 1.67 करोड़ परिवारों को सीधे फायदा हुआ। ठीक है। तीसरा पॉइंट रहा बुजुर्गों और आश्रितों के पेंशन को 400 से 1100 कर दिया गया, जिससे 1.11 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। चौथा पॉइंट रहा युवा और नए वोटर ग्रेजुएट बेरोजगारों को 1,000 रुपये महीना भत्ता
यानी कि 7.6 लाख वोटर पर असर, 7.6 लाख वोटर पर असर। 5वां रहा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ब्याज माफ, करीब 4 लाख को फायदा। 6ठा पॉइंट रहा जातीय समीकरण, टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग, चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से फायदा। अपने अपने जो उनके वोटर बैंक हैं, मांझी के हो गए, चिराग पासवान के हो गए, और जो जेडीयू पार्टी का जो वोटर बैंक है वो तो मिला ही है, तो उनका जो है एक अपना तिकड़ी। 7वां है डेवलपमेंट, एयरपोर्ट, पुल के साथ मंदिर का मेल, ठीक है। और साथ में बाहर से बहुत सारे युवा नेताओं को बुलाए गए थे, जिसमें प्रमुख रूप से मोदी जी ने योगी जी को आमंत्रित किया था, जिन्होंने बुलडोजर को एक तरह से डेवलपमेंट का भी प्रतीक दिखाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्याय पे सज़ा मिलती है उसका भी उनको डेवलपमेंट के रास्ते पे लाया गया है, योगी जी को जो लेके आया गया चुनाव में, ताकि हिंदुत्व और डेवलपमेंट दोनों का मिक्सअप किया गया है, ताकि जातीय समीकरण से लोग उठकर वोट दें। अगर जाति आधारित अगर वोटिंग होती तो आज खास करके आरजेडी तेजस्वी यादव का वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, बट आपका जो है नंबर ऑफ एमएलए की संख्या बढ़ जाती है। 8वां है पीएम मोदी 16 जिलों में गए, एनडीए ने जीती 97 सीटें। प्रशांत किशोर का बेअसर रहा, पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि बेअसर रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहीं कहीं फ़ायदा पहुंचाया है, बहुत जगह पे नुकसान भी पहुंचाया है। 10वां सीएम फेस से सीटों के बंटवारे तक महागठबंधन फंसता रहा, और इंडिया अलायंस जो है एक तरह से खास करके मुकेश सहनी को जो डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया, वो खुद भी घोषित किए हैं इंडी गठबंधन के होने से पहले, और आनन फानन में तेजस्वी यादव को सीएम का फेस घोषित किया गया, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज नेता के होने के बावजूद आप बाद में भी घोषणा कर सकते थे। दूसरी चीज़ें हैं कि उनके परिवार में जो मतभेद चल रही थी, जयचंद को लेके, तेज प्रताप यादव को लेके, रोनी आचार्य को लेके, अभी अभी ही टूट आया रोनी आचार्य का कि एक बेटी ने 1 करोड़ और एक टिकट के लिए अपने बाप को किडनी दान दी थी। संजय यादव जो आरजेडी कोटे से हरियाणा के हैं, जिन्हें तेजू भैया हमेशा जयचंद की संज्ञा देते हैं। तो यही सब बहुत सारे मैटर रहे। तो इसी काल्पनिक दुनिया में मिस्टर क्लीन के नाम से फेमस है नीतीश बाबू, और संभवतः उम्मीद है बुधवार या गुरुवार को नीतीश सरकार फिर से वापस होगी और 10वीं बार मखमली सत्ता पर काबिज होंगी। और सबसे बड़ा मैटर जो सभी लोगों को लगता है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर। अब जाहिर सी बात है, बेरोजगार रहें, रोजगार रहें, यूथ रहें, महिला रहें, बुजुर्ग रहें, लेकिन हर इंसान को कहीं ना कहीं सुरक्षा चाहिए ही कि आप जो है बिहार में खुलेआम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक घूम पाए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारे चर्चाओं के साथ, और भी बहुत सारे टॉपिकों के साथ। तब तक देखते रहें जियो स्प्रिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।